दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास एलजी कंपनी के सीआरटी टीवी की किट रिपेयर होने के लिए आई हुई है। अब यहां पर कस्टमर थोड़ा सा दूर रहते हैं तो उन्होंने किट भेजी हुई है और टीवी भेज पाना पॉसिबल नहीं था, थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर का अंतर था तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने किट भेजी। अब किट में प्रॉब्लम ये थी कि किट में जो है शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि फ्यूज तो एक बार उड़ गया था, उन्होंने दोबारा एक छोटी सी पतली सी वायर बांधी तो फिर से उड़ गया, यानी कि कुछ ना कुछ अंदर शॉर्ट है जिसकी वजह से बार बार फ्यूज उड़ रहा है। अब फ्यूज उड़ क्यों रहा है, कहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट डेड है या डैमेज है या शॉर्ट है, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा। जो प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट होता है वो किट को, मतलब टीवी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर किट भी होगी तो भी हम रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी का फॉल्ट होता है, जो आपका कलर वगैरह का फॉल्ट होता है, जो अदर फॉल्ट्स होते हैं, उसके लिए टीवी भी पास में होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो है, जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है, ये प्राइमरी सेक्शन से ही 99% आता है। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर थोड़ा सा जानकार थे, उन्होंने ये कैप को बड़ी ध्यान से खोला, क्योंकि ये जो कैप है ना, वो खोलते समय थोड़ा सा जानकार होना भी ज़रूरी होता है। पिक्चर ट्यूब के अंदर भाई वोल्टेज स्टोर रहता है, तो उसमें करंट लगने का खतरा रहता है, पहले उसको डिस्चार्ज किया जाता है तब जाके इसको खोला जाता है। तो कभी आप छेड़खानी कर रहे हो तो ध्यान रखना, इस कैप के एरिया में बिल्कुल छेड़खानी मत करना। अगर आपको जानकारी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो छेड़ना बिल्कुल भी मत, जोरदार झटका लग सकता है या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब काफी लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि मैं एलईडी टीवी रिपेयर का वीडियो बनाऊं लगातार और सीआरटी टीवी रिपेयर का भी वीडियो बनाऊं। देखिए, मैं कस्टमर के घर जाके ही रिपेयर कर पाता हूं और उस वक्त वीडियो शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है अकेले पे। तो ये तो अभी स्टूडियो पे आया हुआ है तो यहीं पर मैं तभी शूट कर पा रहा हूँ, वरना स्टूडियो पे मैं कम ला के रिपेयर करता हूँ। छोटा सा है और टीवी वगैरह बड़ी होती है तो दिक्कत मुझे होती है, मैं कस्टमर के घर जाकर रिपेयर करना ही थोड़ा सा सही समझता हूँ। अब चलते हैं फॉल्ट की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वैसे वीडियो मेरी लंबी हो जाती है बातें करते करते, इससे बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं। अब देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट का जो प्रॉब्लम आता है, कस्टमर का कहना था बार बार फ्यूज उड़ रहा है लगाने पर, तो ये आपका प्राइमरी सेक्शन से ही होता है और फ्यूज जब उड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार शॉर्टिंग नहीं होती, फ्यूज बेवजह भी उड़ जाता है, अचानक से वोल्टेज आ गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, अचानक से भी उड़ जाता है, फ्यूज दोबारा लगाने पर चल भी जाता है, लेकिन बार बार उड़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके सर्किट में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इनपुट की इसमें वायर है, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट होती है इस कनेक्टर पे, और यहाँ पर फ्यूज लगता है, ये स्विच इसी के पास में होता है, और यहीं से आपकी जो सप्लाई है ये आपकी ये रेक्टिफायर पे जाती है, यानी कि रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाएगा, उसके बाद ये कैपेसिटर पे जाएगा, मेन कैपेसिटर पे, वो उसको फिल्टर करेगा। उसके बाद आपका ये जो इधर पे किसी में ट्रांजिस्टर होता है बट इसमें एसटीआर लगा हुआ है, तो ये एसटीआर के बाद फिर यहाँ पर ये स्विचिंग करेगा, ये एसएम ट्रांसफॉर्मर को जाएगा, ये अलग अलग वोल्टेज बनाएगा, जहाँ पर जितनी वोल्टेज चाहिए ऑडियो सेक्शन के लिए, वर्टिकल सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज बना के देगा। बट यहाँ पर जो फॉल्ट है ये इन्हीं कंपोनेंट्स में से निकल के आ जाता है। अब ज्यादातर जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर 99% केस में जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है, 3 कंपोनेंट से देखने के लिए मिलता है। पहला है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी बनाने में हेल्प करता है। अब किसी किसी में आपको 4 डायोड्स मिल जाती हैं, बट इसमें ये रेक्टिफायर बड़े वाला लगाया गया है। और दूसरा कंपोनेंट है ये कैपेसिटर, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, हाफ शॉर्ट हो जाता है, तो बार बार आपका फ्यूज उड़ते रहेगा। तीसरा कंपोनेंट है एसटीआर, या जो ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर जो भी इसमें लगा हुआ रहेगा स्विचिंग के लिए, वो है, बट इसमें एसटीआर लगा हुआ, किस ज्यादातर एसटीआर वाले ही मिलते हैं। तो अब देखते हैं तीनों में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो खराब है, शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। मल्टीमीटर को हम बजर रेंज पे रख लेते हैं और यहां पर सबसे पहले हम इसी कैपेसिटर पे चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर है इसकी 2 टर्मिनल्स हैं, यानी कि पॉइंट्स हैं प्लस माइनस के, इसमें हम मल्टीमीटर को, और हाँ, कैपेसिटर को के पॉइंट को ना पहले आप ट्वीजर की हेल्प से इस तरीके से डिस्चार्ज कर लें। हालांकि ये चार्ज नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट वाले केस में कैपेसिटर ऑलरेडी डिस्चार्ज रहता है, बट कर लेना एक बार डिस्चार्ज। मल्टीमीटर रेडी है। अच्छा, मल्टीमीटर कुछ दिन पहले हमारा खराब हुआ था तो रिपेयर का वीडियो बनाया, उसको भी देख लेना। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फुल शॉट दिखा रहा है,
अब कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर डायोड शॉर्ट है या फिर एसटीआर शॉर्ट है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहूंगा कि ये जो डायोड है, इसके और कैपेसिटर के शॉर्ट होने के चांस थोड़ा सा कम होते हैं। अब यहां पर जितने भी आज तक हमारे पास रिपेयर के लिए आए हुए हैं, उसमें से 90% केस में एसटीआर के फॉल्ट जो है निकल के आया है। अब यहां पर एक चीज हो सकती है, या तो पहले आप इस डायोड को बाहर निकाल के देख लो और शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लो, डायोड को की हेल्थ चेक कर लो, मल्टीमीटर से डायोड की कंडीशन क्या है। उसके बाद कैपेसिटर को निकाल के चेक कर लो, और तीसरा है आप एसटीआर को निकाल के चेक करो। अब यहाँ पर तीनों चीजों में से कोई ना कोई एक कंपोनेंट हमारा खराब है, तो कैसे चेक करेंगे। हालांकि हम इतना बारीकी से अंदर नहीं जाएंगे, तीनों जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है उन्हीं कंपोनेंट्स की तरफ हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें जो डायोड है, डायोड की 4 लेग हम चेक करेंगे। ये डायोड के 4 लेग हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बीच की जो होती है वो एसी इनपुट की होती है, और देखिए एसी इनपुट वाले में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ पर आउटपुट वाले में हमारी शॉर्टिंग है। यानी कि इनपुट वाले में शॉर्टिंग ना होने का मतलब है कि हमारा जो डायोड का जो जहाँ पर एसी इनपुट बीच की जो पिन पे होता है, उसमें उससे पहले जो भी एमओवी है या फिर जो भी उसके वैरिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, उनमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, कंफर्म हो गया। यानी कि जो डायोड की जो प्लस माइनस की लाइन है, उसमें शॉर्टिंग आ रही है। अच्छा, प्लस माइनस की लाइन में अदर को भी चेक करेंगे हम। ये देखिए, सिर्फ प्लस माइनस में ही शॉर्टिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि डायोड खराब होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो गए हैं। अगर डायोड में खराबी आती है तो सारी की सारी पिनों में से 3 पिन, ज्यादातर 3 पिन हमारी शॉर्ट निकलती है, या फिर चारों पिन शॉर्ट निकलती हैं, बट इसमें 2 पिन बाहर की ही शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब या तो कैपेसिटर खराब है या तो एसटीआर खराब है। डायोड थोड़ा थोड़ा चांसेस कम हो गए हैं हमारी टेस्टिंग के हिसाब से। अब कैपेसिटर जो है, अगर खराब होता तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती, फूला होता, ऊपर से फट गया होता। कैपेसिटर के भी चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहे हैं। तीसरी चीज है एसटीआर, जो कि यहां पर ये लगा हुआ है। अब यहां पर जो सप्लाई है, यहां पर एसटीआर पे जा रही है। ये देखिए, अब यहां से देखिए, ये प्लस का टर्मिनल ये है, और यहां से यहां पर ये जंपर लगा हुआ है। और देखो, आप थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ध्यान से देखना और समझना। ये प्लस माइनस के टर्मिनल है। तो यहां पर देखिए, यहां से यहाँ तक जंपर लगा हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मर का आपका पार्ट होता है। यहां से यहाँ तक एक सर्किट पूरा हुआ, ट्रांसफॉर्मर की ये लेग है, ठीक है। तो यहां से ये जो है एसटीआर की इस पिन पे जा रही है, और इसके बाद ये दूसरा जो है वो आपके यहाँ पर, ये देखिए एसटीआर के ये मे बी इस पिन से कनेक्ट, और ये देखिए ये दोनों पिन है, शॉर्ट बता रही है एसटीआर की। तो एक काम करता हूं, इन दोनों पिनों को मैं थोड़ा सा डिसोल्डरिंग कर लेता हूं, यानी कि इसके जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है वो मैं हटा देता हूं। निकालेंगे नहीं अभी एसटीआर को, हम सिर्फ इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे इस ट्रैक से। चलिए करके देखते हैं। फिर भी अगर शॉर्टिंग आती है तो हमारा एसटीआर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हम यहां पर इसको डिसोल्डरिंग करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल क्लियर है, अभी तक कोई भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले भी इसमें एसटीआर वगैरह का काम कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम पहले हुई हो, रिपेयर हुआ हो पहले, बस एसटीआर का काम अभी तक इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियरली इसको देख लिया है। तो एसटीआर की 2 पिन है, मैंने 2 नहीं भी 1 पिन भी हमने इस तरीके से, ये देखिए, डिसोल्डरिंग कर ली है। यानी कि इसको टच नहीं होने देना किसी भी हालत में उस पिन पे। अब देखिए, मैं कैपेसिटर पे चेक करता हूँ, और ये पिन थोड़ा सा मैं हाथ से उधर हिला लूंगा, ठीक है। अभी ये तो टच हो ही रही है, हाँ, उधर को दबा दी। अब देखिए कैपेसिटर पे, ये देखिए शॉर्टिंग हट गई है। कैपेसिटर पे शॉर्टिंग ये देखिए हट गई है। जैसे मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया एसटीआर की उस पिन को, ये देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है और कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये देखिए, क्या जैसे इस तरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब 100% हमारे एसटीआर का प्रॉब्लम है, बिना निकाले ही हमने चेक कर लिया। यानी कि बिना निकाले ही हमने चेक कर लिया कि प्रॉब्लम हमारा एसटीआर से है। ये देखिए, अभी वो पिन इसमें कनेक्ट कर रखी है हमने, थोड़ा सा उसको हम हटा के
इसमें गैप दे देंगे, गैप दे देते हैं। देखो शॉर्टिंग हमारी 100% हट चुकी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इसका STR से है। अब भाई STR को हम देखते हैं, कोई इस नंबर का अगर पड़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोशिश करेंगे। फिलहाल STR को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर इसका जो हीट सिंक है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो हीट सिंक को सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि डीसोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो चलिए हीट सिंक को हटाने के लिए यहाँ पर दो चार यहाँ पर लेग हटानी पड़ेंगी और STR की सभी पिनों को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये काम कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने यहाँ से STR को हीट सिंक के साथ में पूरा बाहर निकाल लिया है, ये वाला। अब हम यहाँ पर जो STR की जो पिन थी, पिन नंबर 1 और 2 जिसमें शॉर्टिंग आ रही थी, पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग अब है या फिर नहीं। देखिए शॉर्टिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कैपेसिटर और अदर कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए बिल्कुल क्लियर है। अब हम STR की फर्स्ट और सेकंड नंबर की पिन पे हम चेक करेंगे। ये देखिए फुल शॉर्ट है, STR की फर्स्ट और सेकंड नंबर की पिन यहाँ पर शॉर्ट है, फुल शॉर्ट। तो यहाँ पर हमारा जो अंदाजा था बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत बार हमने जब इस तरीके की जो टीवी वगैरह रिपेयर के लिए आती है और फुल शॉर्टिंग की जो समस्या बनती है, उसमें कुछ भी नहीं, हमारा ट्रांजिस्टर और STR इनमें से कुछ न कुछ जरूर खराब निकलता है। कैपेसिटर और डायोड के खराब होने के चांस थोड़ा सा कम होते हैं, बाकी अंदाजन पता चल जाता है। तो पहले डिस्कनेक्ट हमने करके देखा, तो तब जाके यहाँ पर एक आइडिया लगे कि हाँ STR से ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इसमें जो STR है लगा हुआ है, इसमें किस नंबर का है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। STR W6554A, तो इस नंबर का है। और इस नंबर का वैसे तो मेरे पास कोई STR है नहीं अभी, और 6 पिन का ये STR है। अपने यहाँ कंपोनेंट्स के लिए थोड़ा सा भागा दौड़ी करनी पड़ती है, और अगर ना मिले तो फिर दिल्ली वगैरह से दोस्त लोग जाते हैं तो उनके थ्रू मंगवाना पड़ता है। तो अगर मिल जाएगा तो मैं कल परसों तक इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा। वैसे मैंने प्रॉब्लम आपको दिखा दी है और सॉल्यूशन इसका STR। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, मार्केट में आजकल लोकल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, STR भी लोकल बहुत आ चुके हैं, जो कि लगाते ही उड़ जा रहा है। यानी कि नहीं भी उड़ेगा तो थोड़ा सा ना लोड देने पर घंटा 2 घंटा बाद वो उड़ भी जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अगर सेकंड हैंड कहीं से पुरानी टीवी का STR मिल जाए तो लगा दीजिए, अगर ये STR की प्रॉब्लम अगर आपकी टीवी में हो। और मैं तो कोशिश यही करूँगा किसी मैकेनिक के पास अगर सेकंड हैंड मिल जाता है तो मैं डाल दूंगा, वरना फिर मैं इसमें 5 वायर का मॉड्यूल है वो लगाऊंगा, बट अभी वो भी नहीं मेरे पास, वरना वो भी लगा के बता देता। लेकिन इसका सेकंड पार्ट का आप वेट करेंगे। बट यहाँ पर मैंने फॉल्ट भी क्लियर कर लिया है और ये भी बता दिया कि इस कंपोनेंट को चेंज करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर भी आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगा इसका, है ना। एक बार मैं और देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई STR वगैरह पड़े हों। तो मशक्कत करने के बाद कुछ STR मिले जो कि इसमें नहीं लगने वाले हैं। देखिए एक STR सेम नंबर का तो मिला मुझे, 6554 का। देखिए 6554 नंबर का STR मिला है, बट ये भी शॉर्ट है। ये भी शायद मैंने किसी ने किसी टीवी से शायद रिप्लेस करा होगा या कभी ना कभी रिपेयर किया होगा। तो ये मेरे को लग रहा है कि LG टीवी में ही, ये देखिए इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड पिन शॉर्ट है, यानी कि ये STR भी खराब है। बट ये जो STR है ये हमारे पास 5 पिन वाले हैं, बट ये STR इसमें नहीं लगेंगे। इसमें देखिए 8656 इसका पिन आउट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट ही डालूंगा जिसमें न्यू STR डालूंगा। वैसे अगर कोशिश कीजिए अगर ओरिजिनल पार्ट मिल जाए तो वो डालिए, बाकी अगर बाद में नहीं मिलता तो फिर आप बाद में 5 वायर STR मॉड्यूल का जो अलग से आता है वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं एक वैकल्पिक तौर पे। मैं भी कोशिश करता हूँ, नहीं मिला तो फिर वही जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। जब भी मुझे पार्ट मिलेगा तब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत डाल दूंगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।